गेट्टी पे गोड्डा धर के पंचकुला विधानसभा की तरफ कूच किया राज्य की सरकार की गेट्टी पे गोड्डा धर के। और हरियाणा की सरकार और उसका मुख्यमंत्री जो 20 दिन पहले ये कह रहा था कि मैं हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकता, इतनी पुलिस मेरे पास नहीं है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा कर पाऊं। और कल दिन में और परसों रात को पूरी रात हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स के घरों के आगे हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी बैठे थे। इससे साबित होता है पुलिस इनके पास है, लेकिन ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगाना चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा से इनको कोई वास्ता नहीं है। और गलतफहमी मत रहना मुख्यमंत्री साहब, 2018 में भी तूने बहुत तिकड़मबाजी की थी, लेकिन आखिरकार हरियाणा की आशा वर्कर के सामने तुम्हें झुकना पड़ा था। इस बार भी तुम्हें झुकना पड़ेगा, पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई अकेली हमारे वेतन की नहीं है। कई बार रोड पर चलते हुए लोग आपस में बात करते हैं कि ये तो तनख्वाह बढ़वाने खातर बैठी है। सच्चाई ये है कि हमारी लड़ाई राज्य की सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिनको सरकार खत्म करने पर तुली हुई है, जिनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। हालात क्या है, अब देश का आंकड़ा निकल के आया कि 2022 के बाद हरियाणा में मातृ मृत्यु दर पूरे देश में बढ़ गई। उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि आशाएं जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं आशाएं जिम्मेदार नहीं है। अरे तुम पीएचसी के अंदर जहां डिलीवरी हट बना हुआ है, जहां डिलीवरी के लिए तुमने लिख रखा है सीएचसी पीएचसी में करवानी डिलीवरी, डॉक्टर बिठा रखा, जाड़ पड़नी है तो मौत होगी। कैसे बचेगी माता? कि लूट नहीं चल सकती। तुम बर्बाद करना चाहते हो हरियाणा की हेल्थ जो सर्विसेज है उनको। बात बड़ी बड़ी करते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा में स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे देश में 1 नंबर पे है। सच्ची बात है क्या? 1 नंबर पे है। हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, सच्चाई मान लेते। जिस दिन आपका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बीमार होता और वो अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाता, सच्चाई मान लेते कि बढ़िया है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बीमार होता, वो जाता चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में, वो जाता पंचकुला के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए। अरे तुम बीमार होते हो, तुम तो जाते हो मेदांता के अंदर इलाज करवाने के लिए, तुम जाते हो मेडिसिटी के अंदर इलाज करवाने के लिए। और देश की गरीब मेहनत का जनता, उसको मरने के लिए तुमने छोड़ रखा है सरकारी हॉस्पिटल्स में। जाना डॉक्टर पूरे, ना दवाइयाँ पूरी, ना टेस्ट की मशीनें पूरी। अब कह रहे हैं जरूरत नहीं है इनकी, आयुष्मान कार्ड शुरू कर दिया, 5 लाख का इलाज मिलेगा। अपन बनाए होंगे, बनाए थे ना राजी हो गए, 5 लाख का प्रति परिवार इलाज मिलेगा। सच्ची बात क्या है? अभी पोल पार्टी 5-6 दिन पहले कि 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड के कार्डधारी एक के दिन में सारे एडमिट हो गए। एक के दिन में सबने छुट्टी मिल गई। खाते थे लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते से निकाल ले, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट के चले गए। अब यही है क्या आयुष्मान कार्ड? मेरे वर्ग को इलाज करवाने चले जाए। हमारे यहाँ पाडड़ा से एक साथी आ गया, CITU का जिला का सेक्रेटरी, उसके पिताजी बीमार थे, दिखाने चले गए, सांस उखड़े था, सांस फटता था, उसका सांस की तकलीफ होगी। डॉक्टर के द्वारा भेज दिया, बाहर लिख रखा आयुष्मान कार्ड चालू है। भीतर जाके बोला जी इसके यह दिक्कत है, बोले एडमिट करना पड़ेगा। वो सुमेर बोला भाई आयुष्मान कार्ड बन रहा है मेरा। बोले भाई सांस पाटे जब आयुष्मान कार्ड चल रहा को, नहीं तो कर्जा पाटे चल लेगा कि भाई कब चल लेगा बता दो दे। न्यूका बाह तोड़ के लेना पड़ेगा। अब कर्जा में तो हालत पहले ठीक नहीं रह रही, बाह और तोड़ दे उसकी बाबू की, बाह तोड़ के और पुछाओ। ऑपरेशन होगा आयुष्मान कार्ड पे। इसका मतलब है को गड़बड़ है। पहले मोटरसाइकिल मारो कांध में, गाड़ी की टक्कर मारो गाड़ी के में कि मैं फुटेगा सिर थोपड़ा की में, जब कहेंगे आयुष्मान पे इलाज होगा। और टेस्ट के पीछे तुमने घर से देने पड़ेंगे, अगले को नहीं देंगे। क्यों भाई? अरे किसी भी गांव में, ये नजदीक आर्य नगर है, गंगवा है, 100 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हुए एक गांव में।
कम से कम 100 कारण का रुपया बने 5 करोड़। 5 करोड़ में एनडी तो एनडी हॉस्पिटल बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हर गांव में खोली जा सकती है। ये खोलना नहीं चाहते, प्राइवेट हॉस्पिटलों को लूट करने की छूट देना चाहते हैं, उनके हवाले करना चाहते हैं सब कुछ। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है, निजी हाथों में हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं जाने देंगे। सरकारी सुविधाएं चालू रखनी पड़ेंगी, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल बंद हो गए तो नौकरी आशा वर्कर की भी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल CHC PHC चल रहे तो अपनी नौकरी है ना। ये अपने जो डैक बैक ये जो अफसर हमारे पता NMB अफसर है वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उन ताई तसल्ली तो समझाओ निको बेबे भाई ये हॉस्पिटल बचेंगे तेरी नौकरी जदे बचेगी। और ये आशा वर्कर से जदे तू डैक बैक है हम घर बैठगी तेरी नौकरी में डांगर हांट देंगे। कदे गलतफहमी में बैठा वाड़ा के बैठ दरी पे हमारे गल उनको यह समझानी पड़ेगी। एक पंगा और हो रहा है, ये नए नए नाम काट लिया हुए, नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति, नई श्रमिक नीति। एक बात तो पक्का मान लियो, जिसका अगर नया नाम लिख रखा हो उस तो पुरानी चीज नहीं पाओगी, सब तो पुरानी पाओगी जिसका अगर भी नया लिख रखा हो। नई स्वास्थ्य नीति के है जो मैंने पहले बताया, सरकारी के ताला मार के प्राइवेट को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति के है चिराग योजना लिया है, सुना होगा नाम। चिराग का मतलब क्या है? चानना करना, दीवा कम आपा जिसने। इस चिराग योजना के तहत चानना कुछ नहीं, निराया अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा फैला रखा है। इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। कह रहे हैं प्राइवेट में पढ़ा अपना बालक सरकार फीस देगी। आप छड़ाव में पहले भी आगे थे, सरकार कहती पूरे पीछे 10 सिलेंडर के सरकार सब्सिडी खत्म देगी और खूब किलकी मारे थे लोग। मेरे वर्गा को गांव में चलिया जाता, ऋषिकेश वर्गा, रोहतास वर्गा जाती कहते कामरेड क्यों रोड़ा मचा रहा है, 300 मेरे तो खत्म है। ईब अठन्नी नहीं आंदी, सब कहने चाट के 1150 का सिलेंडर हो गया, 1200 पे पहुंच गया। न्यू बनेगी चिराग योजना भी, 2 साल फीस भर भी देगी सरकार, 2 साल बाद स्कूल न देगी बेच। प्राइवेट की फीस भरने का ब्योत नहीं, अपने बालक घर अनपढ़ रखने पड़ेंगे, जुकर अंग्रेजी राज में रहा कर दे। जिसकी जेब में रुपये हो बालक पढ़ाओ, नहीं अनपढ़ रखो, आड़े पहुंचाना चाहे देश। मजदूरों के हक के जो कानून थे उनको बदल दिया, 29 कानून बदल के 4 कोड लिया है। 8 घंटे की ड्यूटी का कानूनी अधिकार है। आप देखेंगे ना तड़का 9 बजे लाइन लग जाएगी आड़ा सेक्रेटरिएट में और 5 बजे उल्टे घर का नहीं। क्यों भाई? वो सुबह 7 बजे क्यों नहीं आते और रात में 10 बजे क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि कानून है देश में, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी को ले नहीं सकता। उसको खत्म करने की तैयारी कर रहे, कोड बना दिया, जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। पक्की नौकरी की गारंटी नहीं होगी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तय अवधि का रोजगार, जिसके तहत सरकार की मर्जी है, मालिक की मर्जी है। वो चाहेगा सुबह 2 घंटे काम चाहिए मने, ले तेरे 100 रुपये अपने घर जा, मन कोई वास्ता नहीं, आड़े पूछाना चाहे है। सारे कानून जो अंग्रेजी राज के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने जिंदगियां कुर्बान करके लड़के बनवाए थे, उन सारे कानूनों को देश के पूंजीपतियों के पक्ष में लागू करने के लिए, लोगों के हक अधिकारों को खत्म करके पूंजीपतियों के हवाले देश को किया जा रहा है। आड़े पूछ रही है स्थिति। आपा तो न्यू का तनख्वाह बढ़ाओ, अगले न्यू का तरह मैं कमाए बंद करांगे, तनख्वाह का तो देखांगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और तनख्वाह भी आपा को न्यू नहीं कहते, काम करोड़ की मांगा है, काम करोड़ की मांगा है ना। हरियाणा सरकार का काल न्यूनतम वेतन घोषित हुआ है, 6 महीने बाद रिवाइज करती है सरकार। काल सरकार ने बताया कि हरियाणा में कसी चलानी मजदूर की दिहाड़ी 412 रुपये रोज की होगी, कसी चलानी है मजदूर की। और जो टेक्निकल काम करे है उसकी 500 रुपये होगी। 1 महीने की बताऊं 11,500 थी पहले टेक्निकल काम करनी है की, कसी चलानी है की 10,000 थी, 8 घंटे की ड्यूटी की। तो आपा तो टेक्निकल काम करा, हाँ कसी चलानिया, सुआ तो ला नहीं सकता, काट बेसक दियो, सुई नहीं ला सकता, वो ला नहीं सकता ना। तो 11,500 8 घंटे के काम की ड्यूटी है, काम की तनख्वाह है।
आप कई घंटे काम करा है? 24 घंटे काम करा। या तो सरकार न्यू फैसला कर ले भाई अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से आशा वर्कर की ड्यूटी लगावांगे भाई 3 लगेंगे एक की जगह। यो ना करते तो यो करना पड़ेगा भाई 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से 11.5 बने हैं 26 को नहीं भाई 34.5 देने पड़ेंगे हर हालत में। इस बात की लड़ाई है। हालांकि सरकार कह है जिस दिन अपनी हड़ताल शुरू हुई उस दिन कहे थे 19,600 प्रत्येक आशा वर्कर ने मिले हरियाणा की ने। झूठी बात है साची? मुख्यमंत्री का है मन्नत के बेराई मैं तो आशा वर्कर को नहीं। मुख्यमंत्री का है। आप ये कह रहे हैं मैंने आपके नेताओं से कोई बात नहीं की। मैं अपने भी आप पे कह रहा हूं खट्टर साहब आज रात ने तू आशा वर्कर के 20,000 के खाते में 19,600 डाल दे हर महीने हम तड़का हड़ताल खत्म कर देंगे। तू तेरी बात नहीं सच्ची कर दे। पर गला रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जिस महकमे में कोई काम को नहीं होता है उस महकमे ले आऊंगे आशा वर्कर करेंगी वो सर्वे। कोई सर्वे जिसमें कोई नहीं होता वो आशा वर्कर करेंगी। आपका काम मिस्टर खट्टर या बेगार प्रथा नहीं चल सकती। बेगार करवाना चाहता है तू कदे ऑनलाइन के नाम पर ऑनलाइन के काम का भी रौला पड़ रहा है ना। तामी तामी दुखी को नहीं आड़न बैठे ये भी है आयुष्मान ऑनलाइन के नाम पे चुप करे। कल विधानसभा में जूतबाज रहा था फैमिली आईडी पे। हरियाणा के लोगों की बना दी फैमिली आईडी रिन्यू के हैं सबके में फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। मानस बच्चा जामेगा तो ऑनलाइन करना पड़ेगा नहीं तो तसल्ली को नहीं जाम लिया कि नहीं। कोई बूढ़ा ठेरा गुजर गया तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। फैमिली आईडी में तो नहीं कटा इतना घना हंडेगा वो फैमिली आईडी में तो नाम कटना चाहिए इतना उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बने। दुखी बहुत लोग फैमिली आईडी में दादा की उम्र तो पोते के चढ़ा दी पोते की दादा के चढ़ा दी धक्के खांदे अंडे लोग। नाम था भरत सिंह बना दी भरथो देवी। ताऊ न्यू कह रहे मेरी पेंशन बना दो बोले तू ताऊ से नहीं ताई है तू तो तेरी पेंशन क्यों कर बनेगी। 3 साल हो गए लोगों ने भागते घूम रहे हैं चक्कर में गेड़ रखा सारा हरियाणा। प्लास्टिक की थैली में सारे घर के राशन कार्ड आधार कार्ड फैमिली आईडी फोटो बैंक खाते की कॉपी पैक रहे सपट्टा उठा रहे घर का एक आदमी का रोज। आज डीसी के आज एसडीएम के आज तहसीलदार के आज फलानी जगह। इस लूट के खिलाफ लड़ाई है। और खट्टर साहब को बता दे कल भी कहा हमने कि तू पंगे ना ले। हालांकि अच्छी बात करी उसने सारा हरियाणा में बस बात रोकी नहीं तो आप चंडीगढ़ जाते जाके आ जाते कूण में छोटी सी खबर लाकर लग भी को नहीं यार। चंडीगढ़ में प्रदर्शन की खबर नहीं ला क्या करती ओड़े रह जाती सारे हरियाणा के बेड़ा पड़ता। ईब उसने छेड़ लिया सारा हरियाणा। पहले भी छेड़ा था उसने एक बार ये 2020 में जब किसान गए ना हरियाणा का किसान नहीं था आंदोलन में। पंजाब से लोग ट्रैक्टर लेके आए थे डबवाड़ी से एंट्री करी डबवाड़ी से दिल्ली तक 50 जगह पर नाके लगा रखे थे 50 जगह पे लठ मारे आंसू गैस फेंकी पंगे करे लाठी चार्ज करे सारे काम करे। फिर लोग लागते काम में के जो हरियाणा के थे उन्हें देखा भाई जुल्म बहुत हो रहा है सारा हरियाणा लिकड़ गया। फिर उनका गिल है ईव तड़काली बात पर भी हम कहा भाई छेड़े ना तू बिरड़ा के छाते हैं हाथ लावेगा तेरा थोबड़ा सूझ के लिकड़ेगा। कदे गलत फहमी में बैठा हो जुकर काल सूझ के लिकड़ा सारा हरियाणा में पूरा हरियाणा में खबर बनी है। और बने माड़ी की खट्टर के लिए एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। खट्टर बरगा था कोई उसने चोरी कर ली थानेदार ने बोला 3 सजा है भाई तन्ने बता कौन सी चाहिए। बोला बताओ जी। बोले या तो भाई तू न्यू कर ले 100 प्याज खा ले गठिए खा ले कह 100 जूत खा ले कह 100 रुपये दे दे। तो चाल वासा था को खट्टर वर्गा मोदी वर्गा ने बोला भाई ना तो रुपये दूँ जूत खान में मुश्किल होगी इतना लंबा पटा रखा आन मिलो सजना ये खाना रहे मैं तो जी प्याज खा लूंगा दे दिया बोया भर के 10 12 15 खाए इतने मुँह मिल गया भाई का। जो बोला थानेदार साहब बोला हाँ जी। बोला उरा आओ। बोला हाँ बोलो। प्याज तो कौन खाए जा जी। बोला फिर मैं तो जी बोला रुपये तो कौन दूँ जूते खा लूंगा। 15-20 मारे थे इतने बंदर पर की शक्ल होगी भाई की। फिर रुक्का मारा बोला थानेदार साहब आ जा।
बोले हाँ जी। ने बोला 100 रुपये मेरा पेंडा छोड़ दे। इस खट्टर के लिए आए बनेगी, इसमें गठिए तो लिए खा, ईब खागा जूत, और पेंडा जब छुटेगा जब आशाओं के रतिये दे देगा, इतने पेंडा इसका छुटे को नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ उठा के जवाब देना है। जो ना बोल रहा उसकी पिछाड़ कर लो, उसमें पानी मरे उसका कि मैं खट्टर के लसन डरे रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, शानदार संघर्ष जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अरे कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी